अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअस्सिरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ज़ीनत महफिल सय्यदुस सादात पैकर खुलूस व महब्बत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद ताहिर काज़मी शाह साहिब ज़ीदा मजदूह बिहम्दी ताला एक मरतबा फिर जामे मस्जिद शेर रब्बानी में मिलाद कॉन्फ्रेंस के सिलसिला में दूसरी सुबह हाज़री है। अल्लाह करीम शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। तीन चीज़ें इस शेर के अंदर। सबसे पहले मोमिन, फिर है इज्जत रसूल पे जान कुर्बान करना, और वो भी दिलो जान से। दिल की बात की है सय्यदी आला हज़रत अलैहि रहमत। सूरतुल फतह की आयत मुबारका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और तुम उनकी नुसरत करो और तुम उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करो। पीर मोहम्मद करम शाह लज़हरी अलैहि रहमा ने इसका तर्जमा किया तो लगा ये कि सय्यदी आला हज़रत ने इसी आयत का ये तर्जमा करते हुए शेर लिखा है। कहा ताज़ीम मुस्तफ़ा करो तो दिल से करो, ताज़ीम करो दिल से। ईमान का जिक्र हुआ, नुसरत का जिक्र हुआ, तौक़ीर का जिक्र हुआ, ताज़ीम का जिक्र हुआ, और वो भी दिल से। दिल से ईमान देखिए क्या है। सिर्फ जुबान से इकरार कर लेना काफी नहीं होता। कलमा पढ़ा है, वहदानियत की गवाही दी है, नबुव्वत और रिसालत का भी इकरार किया है, लेकिन सिर्फ जुबान से है ना, दिल से नहीं हुआ तो बंदा मोमिन नहीं बनता।
मोमिन नहीं बनता। ईमान नाम है इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। सैयदी आला हज़रत ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। ये जो दिल से कहा है ना, मरे दिल से, ये ऐसे ही नहीं कहा सैयदी आला हज़रत। बंदा मोमिन ही नहीं बनता जब दिल की बात ना हो। जुबान से इकरार भी और दिल से तस्दीक भी। अगर तस्दीक बिल क़ल्ब नहीं है तो बंदा मोमिन नहीं है। कुरान पाक की आयत आपके सामने, सूरतुल मुनाफिकून है, पहली आयत मुबारक है, इज़ा जाअकल मुनाफिकून। प्यारे महबूब, जब मुनाफिक आपके पास हाजिर होते हैं ना, आते हैं, तो क्या कहते हैं? क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। कहते हम गवाही देते हैं, हम गवाही देते हैं, हम शहादत देते, बेशक आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। दो ताकीद, इन्ना भी ताकीद के लिए और लाम भी ताकीद के लिए। और फिर ये गवाही दी जा रही है, हम कहते हैं, हम गवाही देते हैं, बेशक आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। अब ये है गवाही ताकीद के साथ, दो ताकीदों के साथ। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल, और अल्लाह खूब जानता है बेशक आप यकीनन उसके रसूल हैं। जो अल्फाज वो कह रहे हैं वही अल्लाह फरमा रहा है। उन्होंने भी ताकीद के लिए इन्ना इस्तेमाल किया, अल्लाह ने भी इस्तेमाल फरमाया। वो भी लाम ताकीद के लिए, और अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक आप यकीनन उसके रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल। लेकिन आगे पता क्या फरमाया? वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक मुनाफिक काजिब हैं, झूठे हैं। बे अल्फाज वही हैं, गवाही भी है, ताकीद भी है, लेकिन अल्लाह फरमाते झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं, झूठे हैं। अब झूठ कहाँ रह गया? झूठे इसलिए हैं, जुबान से तो कहते हैं, दिल से तस्दीक नहीं करते। दिल से तस्दीक नहीं हो रही, इसलिए झूठे। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। अब सहाबा कहें तो अजमत वाले, मुनाफिक कहें तो झूठे। फर्क कहाँ है? फर्क कहाँ? सहाबा भी तो यही कहते थे कि बेशक आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। फर्क कहाँ है? फर्क यहां है कि मुनाफिक सिर्फ जुबान से कहते थे, सहाबा जो जुबान से कहते थे दिलो जान पर अमल भी किया करते। दिलो जान से अमल भी, और दिल की बात, दिल की बात। मोमिन मरे दिल से, ये दिल ऐसे ही सैयद आला हजरत ने इस्तेमाल नहीं किया। तस्दीकुम बिल क़ल्ब है तो ईमान है, इसके बगैर ईमान ही नहीं है। सही बुखारी की हदीस की तरफ चलते हैं। इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिलाद मनाने वालों सुनो सुनो, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। वालिदैन से मोहब्बत सबसे करीबी रिश्ता है। वालिदैन से मोहब्बत अपनी जगह, फिर औलाद से मोहब्बत, औलाद वालिदैन से मोहब्बत करे और वालिदैन औलाद से मोहब्बत करे। माँ बाप की मोहब्बत औलाद से कितनी ज्यादा,
फिर रिश्तेदारों की मोहब्बत, अक़रबा की मोहब्बत, रुफ़क़ा की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें अपनी जगह। लेकिन याद रखिए, लजपाल नबी फरमाते हैं तुम्हारा ईमान मुकम्मल उस वक्त होगा जब सबसे ज़्यादा मैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत करोगे। ये है ईमान। मोमिन वो है जो सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करता है। इसके बगैर ईमान नहीं है। दूसरी हदीस ये भी सही बुखारी की सुन लीजिए। सय्यदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर बताओ सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, प्यार तो बड़े लोगों से है, दुनिया में बड़े लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। मेरी मोहब्बत आपसे ज्यादा है, लेकिन एक चीज ऐसी है, सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे है। फिर इस्तिस्ना किया, या रसूल अल्लाह, एक चीज ऐसी है जो मुझे आपसे भी ज्यादा महबूब है। एक चीज ऐसी है। फरमाया, उमर वो कौन सी चीज? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी जान जो है वो आपसे भी ज्यादा महबूब है। हजरत उमर बारगाह रिसालत में अर्ज कर रहे हैं, मेरी जान ऐसी है जो मुझे आपसे भी ज्यादा महबूब है। वो सहाबा थे, खाली दावे नहीं करते थे, वो अमली काम किया करते थे। आज हमारे दावे तो बड़े हैं, बड़े दावे करते हैं हम। हर बंदा आज आशिक़े रसूल बना हुआ है। कोई दो चार महाफिल करवा ले वो भी आशिक़े रसूल हो गया, कोई मिलाद में शिरकत करे वो भी आशिक़े रसूल हो गया, कोई दो चार उम्रे करके वापस पलट आया वो भी आशिक़े रसूल हो गया। हम बड़े खुश होते हैं, आज इश्क़े रसूल के परमट दिए जा रहे हैं, डिग्रियां मिल रही हैं। ईमान वालों, तनकीस करना अपनी आदत नहीं, सिर्फ पैगाम देना चाहता हूं। इश्क़े रसूल इतना सस्ता नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैंने सहाबा की सीरत को पढ़ा। महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा हदायत के चमकते हुए सितारे, किसी ने यह दावा नहीं किया मैं आशिक़े रसूल हूं, किसी ने जुबान अक़दस से यह नहीं कहा मैं आशिक़े रसूल हूं। सहाबा ने दावे करके नहीं बताया, उन्होंने अमल करके बताया है कि हमें सबसे ज्यादा इश्क है तो मदीने वाले से इश्क है। वो खाली दावे नहीं थे। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत आपसे ज्यादा। फिर इस्तिस्ना किया, एक मेरी जान ऐसी है जो मुझे आपसे भी ज्यादा महबूब है। फरमाया, उमर अगर यही बात है तो सुन ले, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं है। ईमान मुकम्मल नहीं है। कोई ईमान ऐसी चीज का नाम नहीं है उठे और दावा कर दिया और मान लिया जाए, नहीं नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं है। आइए एक और आयत मुबारक सुनते हैं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूली, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ये ईमान है। खिताब क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब है। फिर हुक्म क्या है? व आमिनू बिरसूली, ईमान वालों उसके रसूल पर ईमान लाओ। या अल्लाह तू अहकमुल हाकिमीन है, जो चाहे हुक्म फरमाए। समझने के लिए बात यह है कि अगर ईमान वाले नहीं हैं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब किन के लिए है? अगर ईमान वाले हैं तो वो आमिनू बिरसूली का हुक्म किन के लिए है? ईमान वाला भी फरमाता है, ईमान लाने का हुक्म भी दे रहा है। फिर सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूली, ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ईमान वाला भी फरमा रहा है, ईमान लाने का हुक्म भी दे रहा है। अगर ईमान वाले नहीं हैं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्यों फरमाया?
अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जुमरा में हम शामिल हैं, ईमान वाले हैं, तो वो आमिनू भी रसूली क्यों फरमाया? ईमान वाला भी कहता है, रसूल पर ईमान लाने का हुक्म भी दे रहा है। वजह क्या है? बताया जा रहा है दुनिया में ईमान के दावेदार तो बड़े होंगे, हर बंदा दाएं बाएं से पुकारता हुआ नजर आएगा, मैं ईमान वाला हूं। अल्लाह ने कुरान पाक में हकीकत को आश्कारा कर दिया, किसी का ईमान देखना हो तो उसके दिल को देख लेना, ईमान देखना हो तो दिल को देख लेना। अब दिल को देखना कैसे है? उसके दिल में मुस्तफ़ा का प्यार कितना है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत कितनी है। अगर कोई दावा करता है मैं ईमान वाला हूं, फरमाया देखो उसके दिल में मुस्तफ़ा का प्यार कितना है। इसको यूं समझ लीजिए, अगर कोई ईमान का दावेदार है ना, तो उस ईमान के दावेदार के इस स्विच को मोहब्बत मुस्तफ़ा के बटन में लगा करके बटन ऑन कर दो। नामे मुस्तफ़ा सुन करके अगर चेहरा जगमग करने लग जाए तो समझ लो ये बंदा ईमान वाला। मोहब्बत मुस्तफ़ा देखो, नामे मुस्तफ़ा का बटन ऑन कर दो, जिक्र मुस्तफ़ा सुन करके चेहरा चमक उठे। एक और मिसाल से समझ लीजिए, अब ये मरकरी और दूधिया बल्ब आ गए, इससे कबल साफ शीशे वाला बल्ब हुआ करता था, लाइट साफ शीशे वाली होती थी, उसे देखते थे बाहर से नजर आता था तारे पे वस्त हैं, मिली हुई हैं, ये करेक्ट है, हमने पैसे दिए, खरीदे, घर ले आए, उसे स्विच पे लगाया, रोशन हो गया। अब ये मरकरी बल्ब, इसका तरीका क्या होता है? स्विच पे लगाया जाता है, फिर बटन ऑन किया जाता है, रोशन हो जाए तो ये सही होता है। अगर बटन ऑन करने के बावजूद भी चमके नहीं, रोशन ना हो, जगमग ना करे, तो रद्दी की टोकरी में डाला जाता है। ईमान वालों, ईमान किसी और चीज का नाम नहीं है। किसी का ईमान परखना हो, किसी का ईमान देखना हो, उसके सामने मुस्तफ़ा का नाम ले लिया करो, नामे मुस्तफ़ा उसके सामने बयान किया करो, जिक्र मुस्तफ़ा किया करो। जिक्र मुस्तफ़ा सुन करके चेहरा रोशन हो जाए तो समझ लो ये ईमान वाला हुआ करता है। ईमान का जिक्र किया, हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक मेरी जान ऐसी है जो मुझे आपसे भी ज्यादा महबूब है। लजपाल नबी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर अगर यही बात है सुन, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। उमर तड़प उठते हैं, उमर काम जाते हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये हकीकत है। फरमाया उमर हकीकत यही है, अगर तेरी जान मुझसे ज्यादा तुझे अजीज है, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत उमर ने हाथों को जोड़ा, बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज के बाद मेरी जान भी आपके कदमों पे कुर्बान होती चली जाए। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। ये बात दिल की है, ये मुआमला दिल का है। सैयदी आला हजरत ने जो दिल की बात की है ना, आप पढ़िए सैयदी आला हजरत को, किबला शाह साहब पढ़ेंगे तो रंग बन जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सैयदी आला हजरत ने जो दिल का जिक्र किया है ना, ये ऐसे ही जिक्र नहीं है। क्या कहा? मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। दिल की बात है तो सैयदी आला हजरत ने कहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। ये दिल की बात है, ये दिल की बात ऐसे ही नहीं कर दी, ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। सैयदी आला हजरत दिल की बात करते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और जानो दिल, जानो दिल, होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल, होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सैयदी आला हजरत दिल की बात करते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। ऐसे ही दिल की बात नहीं की। ईमान वालों, मिलाद में आने वालों, ये दिल का मामला है। हर किसी को दिल नहीं दिया करते। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं।
उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। बे दिल की बात ही तो सैयदी आला हजरत ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कुर्बान जाइए, ये सूरज भी चमकाता है, जाहिर को चमकाता है। सैयदी आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मुझे भी चमका दे चमकाने वाले। ये नहीं कहा मेरा दिल मुझे भी चमका दे, कह सकते थे ना। कहा मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक जाहरी चमक वो सूरज से भी होती है, वो लाइट से भी होती है, वो उजाले से भी होती है। मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज किया तो कहा मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब नजर मुस्तफ़ा पड़ती है तो गुलामों के दिल भी चमक जाया करते हैं। ये दिल का मामला है। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दिल की बात हुई ना, फिर सैयदी आला हजरत ने कहा सर सुए तैबा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको। दिल की बात की ना, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। ये दिल की बात क्या कर लोगे फिर, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। सैयदी आला हजरत दिल की बात करते हैं। कहा अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। दिल की बात की सैयदी आला हजरत, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। दिल की बात है। फिर कहने वालों ने कहा हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, पर ये न पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया। दिल की बात हो रही ना, सैयदी आला हज़रत ने सिर्फ लोगों को दरस नहीं दिया, आपने ढंके की चोट कहा है। बात दिल की थी ना। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। कहा दुनिया वालों सुन लो, अहमद रिजा के दिल के दो टुकड़े करोगे, एक पे अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा, दूसरे पे मोहम्मद लिखा हुआ नजर आएगा। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। ये दिल की बात हो रही है। ईमान वालों, ईमान भी देखा, दिल भी देखा है। अब आइए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस पर जान कुर्बान करने की बारी आती है। जाने तो वैसे ही चली जाएंगी, कोई हमेशा रहने के लिए नहीं है। आरजी जिंदगी है, आरजी जिंदगी है। ये जिंदगी गुजरे तो मुस्तफ़ा के नमूस पे गुजर जाए। मैं बस ये पैगाम देना चाहता हूं, बिस्तर पे एड़ियां रगड़ के भी तो मरना है ना। कितनी अच्छी मौत है जो इज्जत रसूल पे मौत आ जाए। उस मौत से बड़ी कोई मौत नहीं जो नामूस रिसालत पे मौत आ जाए। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सहाबा ने अपने अमल से बताया, सहाबा ने अपने अमल से बताया है कि मौत वही होती है, बल्कि वो जिंदगी हुआ करती है जो मुस्तफ़ा की नामूस पे कुर्बान हो जाया करती है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत व नामूस पे सहाबा ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब दिल की बात देखिए, जान कुर्बान करने की बारी है। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ग़ज़वा उहद के अंदर हैं, हालात बदल जाते हैं। दुश्मन ने पलट के हमला कर दिया, हालात बदल गए, महबूब अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हुए। यही कैफियत व हालत, यही ग़ज़वा उहद है। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महबूब अलैहिस्सलाम के सामने आ जाते हैं। सहाबा का ईमान देखिए, सहाबा के दिल की बात देखिए, सहाबा का नमूस रिसालत पर, इज्जत रसूल पर जान कुर्बान करना देखिए। हजरत क़तादा तीर अंदाजी कर रहे थे, तीर अंदाजी छोड़ी, महबूब अलैहिस्सलाम के सामने आगे थोड़ी देर सामने रहे, फिर पलट के पीछे आ जाते हैं, फिर पीछे चले गए। थोड़ी देर के बाद दाईं तरफ आ जाते हैं, थोड़ी देर गुजारने के बाद बाईं तरफ आ जाते हैं। क़तादा चक्कर लगा रहे हैं, इर्दा गिर्द घूम रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात मुक़द्दसा और क़तादा के ये चक्कर लगाना
लजपाल नबी आका अलैहिस्सलाम ने कतादा की तरफ देखा, फरमाया कतादा क्या कर रहे हो, क्यों इस तरह चक्कर लगा रहे हो। ईमान वाले अपनी बात नहीं कर रहा, सहाबी की बात कर रहा हूँ, हजरत कतादा की बात कर रहा हूँ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीर अंदाजी करते हुए ख्याल ये आ गया कहीं ऐसा ना हो दुश्मन मेरे मुस्तफ़ा पे हमला कर दे। मैं आपके सामने उस वक्त आता हूँ जब जहन में ये बात आती है कि दुश्मन सामने से हमला करेगा, कतादा आपके सामने आ जाता है। कहीं कोई पीछे से हमला ना कर दे, कतादा आपके पीछे चला जाता है। अब दाईं तरफ से हमला होगा, जब जहन में बात आती है मैं दाईं तरफ आ जाता हूँ, कहीं बाईं तरफ से हमला ना हो जाए, मैं आपकी बाईं तरफ आ जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, ये कतादा अपनी जान आपके कदमों पे कुर्बान करना चाहता है, मैं इसलिए चक्कर लगा रहा हूँ। वो ढाल बन जाते हैं, ये बड़े सहाबा का अमल यही बता रहा था। वो चक्कर लगा रहे हैं, एक तीर आ जाता है, कतादा के हाथ में ढाल थी, ढाल आगे करते तो तीर को रोक सकते थे। हजरत कतादा महबूब अलैहिस्सलाम को पकड़ के खींच देते, तीर गुजर जाता। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह बैठ जाइए, तीर आ रहा है, तीर गुजर जाएगा। लेकिन मोहब्बत देखिए, ये दिल की बात थी। वो तीर चेहरा मुस्तफ़ा की तरफ आ रहा था, कतादा सामने आ जाते हैं। तीर को रोकने के तरीके बड़े थे, तीर को रोका नहीं जा रहा, कतादा बिल्कुल सामने आ जाते हैं, चेहरा मुस्तफ़ा की तरफ तीर आ रहा था। हजरत कतादा ने मुस्तफ़ा के चेहरे के सामने अपना चेहरा कर दिया, सामने चेहरा करके कतादा खड़े हो गए। सामने चेहरा है, देख रहे हैं तीर है, रोकने के तरीके बड़े हैं, वो रोका जा सकता, सारे तरीके सही थे। लेकिन कतादा बात बता रहे थे, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। ये मुआमला दिल का है, जो तीर चेहरा मुस्तफ़ा की तरफ आ रहा है, कतादा के दिल ने कहा है उस तीर के सामने अपना चेहरा कर दो। कतादा सीधा चेहरा लेकर के खड़े हो जाते हैं। वो तीर आता है, कतादा की आंख पे लगता है, डेला बाहर आ जाता है, वो जंग खत्म होती है। हजरत कतादा वो डेला हथेली पे लेकर के जा रहे हैं। सहाबा ने देख लिया, वो एक पट्टे के साथ लटक रहा था। कहा कतादा जंग खत्म हो गई है, तुझे तकलीफ हो रही है, अजियत हो रही है, ये एक पट्टे के साथ लटक रहा है, ये बेकार हो गया है, हम इसको काट देते हैं, अब फायदा नहीं दे रहा। महफिल मिलाद में आने वालों, मिलाद कॉन्फ्रेंस सुनने वालों, जामिया मस्जिद शेर रब्बानी में आने वालों, सुनिए कतादा का जवाब क्या था। वो डेला जब निकल जाता है, लट्ठे के साथ लटक रहा है, अब उसका फायदा कोई नहीं। यही सहाबा ने कहा था इसको काट देते हैं, ये जाया हो गया है। कतादा ने मुस्कुरा के फरमाया यही तो बताना चाहता हूं, जो चीज मुस्तफा की अजमत पे कुर्बान होती है वो कभी जाया नहीं हुआ करती है। यही बताना है कि ये जाया नहीं हुई। कतादा क्या करोगे? फरमाया अभी बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। कतादा वो ढेला लेकर के मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कतादा आपकी बारगाह में हाजिर है, क्यों आए हो? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरी आँख निकल गई है, मुझे आँख अता कर दीजिए। लजपाल नबी की बारगाह कैसी बारगाह है, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता किया, मेरे मुस्तफ़ा तकसीम फरमा रहे हैं, हर नेमत बारगाह रिसालत से मिल रही है। कतादा आँख लेने के लिए नबी की बारगाह में आगे, किसी ने कोई फतवा नहीं लगाया। हजरत कतादा सहाबी हैं, हिदायत के चमकते हुए सितारे हैं। लजपाल नबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह आंख अता कर दीजिए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कतादा की तरफ देखा, डेला निकल गया है। फरमाया कतादा अगर तू सब्र करे तो मुस्तफ़ा तुझे जन्नत अता करता है, सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत है। वो भी सहाबी थे, ये नहीं कहा मुझे जन्नत की क्या जरूरत, ये नहीं कहा, ये ना कहा करें जन्नत बहुत बड़ी नेमत है। नमाज किस लिए पढ़ी जाती, जन्नत मिल जाए। ये जिक्र अज़कार किस लिए, जन्नत मिल जाए। ये महफिल मिलाद किस लिए, जन्नत मिल जाए। जन्नत तो बहुत बड़ी नेमत है, जन्नत का मजाक ना उड़ाया करें। कतादा ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैंने जन्नत को क्या करना। लजपाल नबी की बारगाह में मुस्तफ़ा करीम फरमाते कतादा अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत है। कतादा खुश हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह इन्नल जन्नता लजज़ाउन जज़ील व अताउन जलील। या रसूल अल्लाह जन्नत बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी अता है, आपके कदमों के सदके जन्नत तो मिल ही जाएगी। कतादा आंख लेने के लिए आया है, मुझे आंख अता फरमा दी, मुझे आंख अता फरमा दीजिए। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। कतादा ने दिलो जान से अपना चेहरा कुर्बान कर दिया, अपनी आंख कुर्बान कर दी। या रसूल अल्लाह घर में बीवी बच्चे प्यार करते हैं, दोस्त अहबाब प्यार करते हैं, मुझे काना कह के पुकारेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, आंख अता कर दीजिए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तबस्सुम फरमाते हैं, दस्ते रहमत में वो डेला लिया, लुआबे दहन निकाला, कतादा की आंख पे लगा करके मेरे मुस्तफ़ा ने वो डेला अपनी जगह पे रख दिया। अब जुबान
अक़दस खुलती है। वो अल्फाज सुन लीजिए, कहा अल्लाहुम्मा की कतादा कमा का वजह नबी जी का भी वजही ही, अल्लाह कतादा तेरे नबी के चेहरे पे अपना चेहरा कुर्बान करता रहा है। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। फिर सुनिए मेरे मुस्तफ़ा ने अल्फाज क्या कहे हैं, अल्लाहुम्मा की कतादा कमा वका वजह नबी जी का भी वजही ही, अल्लाह कतादा तेरे नबी के चेहरे पे अपना चेहरा कुर्बान करता रहा। कतादा की आंख ठीक कर दे। कतादा कहते पता नहीं चला मुस्तफ़ा का हाथ पहले नीचे आया है या आंख पहले दुरुस्त हो गई। वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। दिल की बात हुई ना, उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, उनके नामे पाक पर दिल, ये पैगाम है, ये पैगाम है सैयदी आला हज़रत। दिल की बात हुई ना, फिर कहा उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको, तज दिया कुर्बान कर दिया, कुर्बान कर दिया। उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या। आइए पैगाम लेकर के जाइए, हमारा माल, हमारी जान, हमारा दिल, हमारी इज्जत और आबरू, सारी चीजें मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान हो जाए। बस यही जिंदगी का हासिल है, यही असल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का मकसद है कि अपना सब कुछ दिलो जान मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर दिया जाए। अल्लाह करीम इश्क मुस्तफ़ा अता फरमाए और इसी मोहब्बत और इश्क में हमें जिंदगी और मौत नसीब फरमाए। व माली।